अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 16 फरवरी की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, सबसे पहले आज का सेशन डिस्कस करते हैं। आज का सेशन आगाज़ में तो काफ़ी डिप्रेसिंग था। उसके बाद एक जगह पे मुंजमद हो गया था, और जिस वक्त मैंने मिड डे कॉल दी थी तो उस वक्त मैं ये कह रहा था कि अगर 100-150 पॉइंट की तेज़ी अगर हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ से तेज़ी तो नज़र आ रही थी, क्योंकि सुबह से लेके 1 बजे तक 350 के नीचे नहीं ट्रेड कर पा रहा था। तो लग तो रहा था कि रिकवर करेगा, सपोर्ट ले रहा है और ले चुका है, मगर जो रिकवरी उसने की है वो मोर देन द एक्सपेक्टेशन है। यानी कि तकरीबन अगर आप देखें तो 400 पॉइंट लो से उसने फिर रिकवर किया, विच इज़ क्वाइट एक्साइटिंग। मगर उसको अहमियत लोग इसलिए भी शायद न दे रहे हों क्योंकि वॉल्यूम 5 करोड़ भी नहीं हुआ। कल के वॉल्यूम जितना वॉल्यूम था, यानी कि जुमे जितना वॉल्यूम था, जुमे को 5 करोड़ 10-20 लाख का था, आज तकरीबन 5 करोड़ है। तो वॉल्यूम की वजह से मार्केट जो है अट्रैक्ट नहीं कर रही लोगों को। मगर यहाँ आप अगर इस चार्ट पे देखें तो 41,350 के नीचे मार्केट नहीं ट्रेड हुई। ठीक है जी, लो ज़रूर बना है 310 का, मगर उसूली तौर पे अगर आप देखें, जो मैंने लाइन लगा के दिखाया है कि मार्केट 41,350 के ऊपर ही या उसके आसपास ही सपोर्ट लेती रही है। कुछ थोड़ा सा मसनूई तरीक़ेकार लगता है मार्केट को होल्ड करने का, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई। अच्छा, ऊपर भी वहाँ तक गई जो ज़्यादा से ज़्यादा लेवल क़रार दिया गया था। अगर आपको याद हो तो मिड डे में भी मैंने कहा था कि कम से कम 656 के ऊपर तो रुके मार्केट, और हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि मार्केट अगर 725-767 वाले लेवल के ऊपर आ जाए तो फिर मार्केट में थोड़ा कंफर्ट जोन पैदा हो सकता है। ये जो एक बेयकीनी की कैफियत बार बार नीचे आने की है, उससे बाहर निकला जा सकता है। तो अब पिछले 3 सेशन हम देख रहे हैं इसी तरह कम वॉल्यूम के साथ ऊपर आए। तो बहरहाल जिस तरह भी पहुँचे, लंगड़ा के पहुँचे या भागते हुए पहुँचे या चलते हुए पहुँचे, हम उस लेवल तक पहुँच गए। और यहाँ पर ज़रूरी होगा कि तारीफ़ की जाए उन स्टॉक्स की जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे टेली, लॉर्ड केमिकल, हपको, मैपल लीफ, एवीएन, ईपीसीएल। इन हालात में, इन वॉल्यूम में, इन सेंटिमेंट्स में इनकी परफॉर्मेंस यकीनन काबिल तारीफ़ है। और मैं सब में ज़्यादा खुश तो टेली पे हूँ। उसकी वजह ये है कि इतने मुश्किल हालात में, और टेली में मंदी का रुझान अगर प्रिवेलिंग ट्रेंड को देखें तो मंदी थी, उसके बावजूद भी मैंने डेयरिंग कॉल दी कि यार इसके अंदर एंट्री बनती है। हालांकि लो भी बना है, और मैंने ख़ास तौर पे डिफ़ाइन भी किया स्क्रिप्ट कॉल में कि आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर द लोज, शार्प लोज। द इम्पॉर्टेंट इज़ कि हाउ इट क्लोजेज और सस्टेन बिलो द लेवल। तो वो चीज़ टेली में बड़ी ज़बरदस्त रही, और जिस तरह हम उम्मीद कर रहे थे कि टेली बाउंस करेगा, उसने किया। लॉर्ड केमिकल का आज तीसरा मुसलसल सेशन था। पिछले 2 सेशन में ये टारगेट अचीव कर चुका है। ठीक है जी, आज तीसरा सेशन था, तो 3 कंसिस्टेंट सेशंस में टारगेट अचीव करना बहुत बड़ी बात है। और इन हालात में हपको, एवीएन और ईपीसीएल ये तो एक्यूमुलेशन में थे। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर अब यहाँ पर ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इफ़ यू आर रियली फोकस्ड एंड टारगेटेड विद योर सेलेक्टिव स्टॉक्स, तो नो मैटर मार्केट कैसी हो, मार्केट कुछ ना कुछ देती है। आगे चलते हैं। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। जिस तरह मैंने कहा रैपअप में कि बेशक जो भी हालात हैं, इंडेक्स मुसलसल ऊपर जा रहा है, कम वॉल्यूम है, कोई बात नहीं, ऊपर जा रहा है। मार्केट के पार्टिसिपेंट्स का जो रियल इमोशन एंड सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट किसको कहते हैं, बहरहाल सेंटिमेंट जो हैं, जो उनकी ख्वाहिशात हैं या जो कुछ उनका वो नज़र आ रहे हैं, वो उस तरह रिफ्लेक्ट कम वॉल्यूम में नहीं होता। बिल्कुल सही बात है,
मगर वो ऊपर जा रहा है। तो ये मैं ऊपर जाने पे जोर क्यों दे रहा हूँ, वो इसलिए दे रहा हूँ कि जब हम किसी टेक्निकल एनालिसिस में एक बात को ध्यान में रखते हैं कि जब प्राइस एक्शन ऊपर जाती है, ठीक है ना, कंसिस्टेंट होती है, तो और वॉल्यूम नहीं भी होते, तो वो अपने कंफर्ट जोन में अगर एंटर हो जाए, ऐसे रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाए कि वहाँ पर जाके फिर खुद ब खुद वो वॉल्यूम को अट्रैक्ट कर लेती है। अगर आपको मेरी, जो लोग मुझे अरसे से सुनते आ रहे हैं, तो ये बात मैंने पहले भी कही है। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक और बात कही थी कि मार्केट में क्या क्या 3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं: डायरेक्शन, कंसिस्टेंसी, वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स ड्यूरिंग दी सर्टेन डायरेक्शन, ठीक है, सिर्फ वॉल्यूम नहीं, क्योंकि सिर्फ वॉल्यूम तो पैनिक और एक्साइटमेंट में भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो इस वॉल्यूम्स की बात कर रहा हूँ मैं, वॉल्यूम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी कि किसी एक डायरेक्शन और कंसिस्टेंसी में मार्केट हो और फिर वॉल्यूम अट्रैक्ट कर ले, तो बस मसला हल हो गया। तो अब जो पोजीशन बनी है, कतई तौर पे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मार्केट बहुत अच्छी है, हालात बड़े अच्छे हैं, बिल्कुल भी नहीं, मगर टेक्निकली अगर मैं प्योर टेक्निकल टर्म्स को यूज़ करूँ तो कंसिस्टेंसी मार्केट में थी और मार्केट एक ऐसे लेवल पे आ जाके क्लोज हुई है जहाँ पर जिसके ऊपर उनका कंफर्ट जोन बनने वाला था। तो अब अगर मार्केट उसके ऊपर ट्रेड करे तो अब वॉल्यूम को भी अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी, यानी कि जो 5 करोड़ के वॉल्यूम आपने आज और जुम्मे को देखें, अगर मार्केट 41,767 के ऊपर रहे कल तो आप यकीन कीजिए वॉल्यूम आप 5 करोड़ से ज़्यादा देखेंगे, और अच्छे खासे ज़्यादा 8, 7, 8, 10 करोड़ तक भी देख सकते हैं। यू नेवर नो। 41,767 के नीचे नहीं ट्रेड करना चाहिए मार्केट को, तो ये बात है। तो मैंने इस तरह आपको बताया कि ऐसे हालात में ये वॉल्यूम अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। आगे मैंने लिखा है कि मैं इस कंफर्ट जोन में जाने के बाद, यानी कि 41,767 के ऊपर जाने के बाद, मैं बुल्स के लिए मज़ीद एक्साइटमेंट या एफर्ट्स देखता हूँ, और फिर 41,895 को तोड़ के तो शायद वो क्रेजी हो जाए, ठीक है ना। और उस वक्त आपको कोई पॉलिटिकल या फंडामेंटल भी एक्साइटमेंट की कोई ख़बर मिल जाए, इसलिए कि ऐसी ख़बरें ही होती हैं जो आम तौर पे ऐसी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़ने में मदद देती है। जो मौजूदा सूरत हाल है वो जो सियासी, माशी और तमाम सूरत हाल है, फंडामेंटल वैल्यूज़ जो हैं हमारी इकोनॉमी की, वो तो अच्छी नहीं है, और टेक्निकली मार्केट कंफर्ट जोन में एंटर होने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, अपने रिस्क मैनेजमेंट को बढ़ा देते हैं। अब यहाँ मेरी इस बात को बड़ा गौर से सुनिएगा, कई दफ़ा चार्ट पे ऐसी सूरत हाल बनती है कि एक बड़ी कैंडल या एक बड़ा मंदी का सेशन आ जाता है, अच्छी खासी मार्केट, यानी कि अगर आप वॉल्यूम को हटा के और ये भूल जाएं कि मुल्क में क्या हो रहा है, कहाँ फड्डे हो रहे हैं, क्या मसाइल हो रहे हैं, अगर आप सिर्फ चार्ट को देख रहे हो तो आपको मैं बताऊं, आपको 3 मुसलसिल तेज़ी के सेशन नज़र आते हैं, ठीक है, मुसलसिल तेज़ी के सेशन। ये तेज़ी कहाँ से शुरू हुई? जुमेरात, जुम्मा और आज पीर, ठीक है जी। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप सिर्फ ये देखें कि हमने कितने पॉइंट गेन किए इन 3 सेशन में, तो जनाब हमने तकरीबन 643 पॉइंट गेन कर लिए, 643 पॉइंट 3 दिन में गेन कर लिए, ठीक है जी। तो ये बात आप समझें इस तरह कि बावजूद इसके कि 643 पॉइंट, 3 मुसलसल सेशन, मगर चूंकि कंफर्ट जोन में रुकी नहीं है, अभी मार्केट पहुंची है, टेस्ट किया है उसको, तो यहाँ पर ये शक की गुंजाइश बचती है कि एक ही बड़ी लाल कैंडल आपको चार्ट पे मिल जाए, ठीक है। तो उससे बचने का तरीका सिर्फ यही है कि मार्केट को 41,767 के ऊपर वॉल्यूम जनरेट करने दें। अगर कर रही है तो बिलीव करें, बिल्कुल करें। तो लिहाजा सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए डायरेक्शन के साथ, फिर बेफिक्र हो जाए, फिर आप थोड़े से रिलैक्स हो जाए, ठीक है जी। अच्छा, अब एक और बात यह है कि ये जो 643 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, इससे हमें ये फ़ायदा भी हुआ कि हमारी कुछ सपोर्ट सिक्योर हो गई।
यानी कि अगर अब मंदी के रुझान को इस्टेब्लिश होना है तो हमारे पास अच्छी खासी सपोर्ट्स हैं जिनको तोड़ना पड़ेगा, यानी कि 41,500 वाली, 41,400 वाली, और फिर उसके बाद जाके 41,200 आएगी और 41,052। यानी कि मार्केट के पास जो मेजर सपोर्ट है जिससे मार्केट में मंदी शुरू हो जाएगी ज़बरदस्त, वो 41,200 के नीचे जाके वो खौफ पैदा होता है। तो आप अब 200 से कितना आ गए, 500 पॉइंट ऊपर है। तो कम से कम इन 3 सेशन ने आपको उस लेवल से काफ़ी ऊपर लाके खड़ा कर दिया है। मैंने ये बात बताने की कोशिश की है। और मैंने एक और बात कही है कि अगर मार्केट 767 के नीचे भी ट्रेड करती है और 41,200 के ऊपर तक, यानी कि इन 500 पॉइंट के एरिया में मार्केट के पास ये मौका होगा कि वो अगर नीचे आए भी तो रिकवर कर ले, रिकवर कर सकती। उसको हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अप्रोप्रिएट एग्जॉस्शन। यू गॉट 3 सेशन बुलिश सेशन, तो अगर कोई अप्रोप्रिएट एग्जॉस्शन होनी है, हो जाए 150-200 पॉइंट की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, रिकवर होने के चांसेस रहेंगे। हाँ, 41,200 के नीचे क्लोजिंग दे दे, फिर मसाइल पैदा हो जाएंगे। और कल तेज़ी करनी है तो 41,767 के ऊपर। उम्मीद है कि बड़ी तफसील से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और ये आखिरी स्लाइड में हम आपको अपनी मार्केटिंग टीम का मैसेज दे रहे हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर बात कर रही है। अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग कोर्स जो 4 सेशंस पर मबनी है, ठीक है, और या कैंडलस्टिक कोर्स जो 2 सेशन पर मबनी है, अगर इनमें से किसी कोर्स में भी पार्टिसिपेट करना है तो 0345-619-0443 पर रब्ता करें और अपने आप को रजिस्टर करा लें, तो इंशाल्लाह इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।